हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप सभी के सामने मौजूद हूँ और आप सभी को फिर से कहना चाहती हूँ, योनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है। और ये नारा नारा नहीं रहने वाला है, ये नारा मुमकिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी मेरे इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं अब पढ़ने वाले हैं योनिक क्लासेस से जुड़ने वाले हैं। तो कुछ तो करके दिखाएंगे हम सभी मिलकर। और आज जो वीडियोस है आप सभी को मोटिवेट करने के लिए है। कुछ जो गलतियां मेरे स्टूडेंट्स ने बताई कि उन्होंने ये गलतियां की थी वरना वो और अच्छा स्कोर कर लेते, और कुछ गलतियां जो है उन स्टूडेंट्स ने बताई जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन गलतियों को आप बिल्कुल भी मत दोहराइएगा। मैं नहीं चाहती कि वही गलतियां करके आप सभी भी ऐसी पछताएं, नहीं। मैं चाहती हूं अब की बार जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो एसओएससी में चले जाएं। हाँ, पूरे एसओएससी में यही होना चाहिए कि हम योनिक क्लासेस से पढ़ के आए हैं। ना भी हो, ना बताना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, आप इसे गुप्त भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और थोड़े गले में मेरी प्रॉब्लम लग रही होगी आपको आवाज में, तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये मैं लगातार जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और ये प्रॉब्लम है। और रात के 12:30 बजे पढ़ाई करने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद गले में काफ़ी दर्द हो जाता है। उसके बाद बना रही हूँ मैं आप सभी के लिए, और इतने टाइम इतने लेट जो है मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पूरे दिन जो है वो चीज़ें रीड करके भी गले में दर्द हो जाता है, और लगातार बनाकर कंटिन्यू करके वीडियोज़ को होना ही नहीं। अब चलो इनको बातों को साइड कर देते हैं। अब जो बात आती है मेन है कि क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स। गलती, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स कि वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं। उनके क्या होता है, जब फॉर्म निकल जाएंगे ना तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और वो चीजें योनिक क्लासेस के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म का वेट नहीं करना है। फॉर्म निकलते, दिसंबर में फॉर्म निकले थे लास्ट टाइम, जनवरी तक फिल हुए थे, फरवरी में एग्जाम हो गए थे। जैसे ही फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होता है उसी के बाद 1 महीने बाद एग्जाम हो जाते हैं। क्या आप सभी 1 महीने में अपना सब कुछ कर लेंगे? इम्पॉसिबल है ना, सब कुछ नहीं होगा। और किन स्टूडेंट्स का हुआ है? जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी 8th क्लास को अच्छे तरीके से कवर किया था। मैं ये नहीं कहती कि आप जो बिल्कुल ही उसमें गुम हो जाए, नहीं। कम से कम अपने लिए, अपने एसओएससी ड्रीम के लिए कम से कम 1 घंटा आप निकालिए। अपना 1 घंटा निकाल लो, एक सब्जेक्ट को ले लो एक दिन। अगर बोर हो रहे हो तो सब्जेक्ट चेंज करना सीखो, पर पढ़ाई को मत छोड़ो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पढ़ाई करते रहना है, लगातार करते रहना है। और जैसे कि मैं कहूँ, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग को नहीं छोड़ना है। जिसके में मैथ्स आ रही है, मैथ्स को आप सभी क्लास 8 का मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से करो, उसे शॉर्ट ट्रिक से सीखो। और इसके साथ साथ रीजनिंग की वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड है योनिक क्लासेस की, उसे देखो जब तक न्यू क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है। और न्यू क्लासेस के बारे में बहुत पूछा जाता है मुझसे कि कब स्टार्ट होंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि न्यू क्लासेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमारी क्लासेस जो हैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे। उसका जो अगर ये कहूँ, हम हेल्प करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की, तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े और वो सभी के सभी जो है तैयारी करें, ठीक है। वो सभी के सभी जो बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर पाते क्लासेस को, वो सभी यूनिक क्लासेस से जो है फ्री में पढ़े, हम ये चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप सभी को अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि योनिक क्लासेस में जो है तैयारी करवाई जाएगी और करवाई जाती है, ठीक है। तो इसी से तो आएंगे हमारे पास जो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। अब बात आती है, मैंने बता दिया कि आपको जो कंटिन्यू रखनी है एक तरीके से, और आपको जो है लगातार करते रहना है तैयारी। रीजनिंग करते रहनी है डेली, मैं कहूँगी चाहे 5 क्वेश्चन करो पर करो, ठीक है। इसी तरीके से आप बना लो मैथ के, मुझे इतने क्वेश्चंस कवर करने हैं डेली। शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके सीखो। लॉन्ग मेथड से करोगे, लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। वो आपके जो एग्जाम होंगे क्लास 8 के उसमें काम आएगा, बट शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिसको यूज करके इतना टाइम नहीं होता है। वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो हमें बहुत कम टाइम में अपने क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अपनी प्रैक्टिस करो। मैथ और रीजनिंग को नहीं छोड़ना है, जिसके पास मैथ्स भी है, और रीजनिंग तो हर डोमेन में होगी, तो रीजनिंग को तो भूल कर भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बच्चे, मैंने कहा था ना कि अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती जो है उनकी ये होती है। और क्या करना है आप सभी को, क्लास 8 जो है ना, ऐसा नहीं है कि एसओएससी में जाना है तो आप मार्क्स कम लेकर आ रहे हो, नहीं। क्लास 8 जो है ना, आपको ध्यान रखना है, क्लास 8 को बहुत अच्छी तरीके से करना है अपनी, क्योंकि आपकी क्लास 8 ही आएगी।
और एक मेन गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भागते हैं किसी बाहर की बुक को खरीदने के लिए। कोई भी बुक लॉन्च हो गई है एसओएससी के नाम से और आप वहां पर जा रहे हैं और बुक खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एसओएससी क्रैक हो जाएगा। मेरे ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं, मैं सही बताऊंगी, जिन्होंने बुक नहीं खरीदी थी फिर भी उनका एसओएससी निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि उन्होंने बेस्ट सोर्स जो है उसको खोजा एक तरीके से, ठीक है, उसको देखा है कि कहाँ से उन्हें क्या चीज समझ में आ रही है। यूनिक क्लासेस चैनल को खोजा है और उससे तैयारी करी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है खुद बोला है कि एनसीईआरटी को उन्होंने कवर किया है, और एनसीईआरटी मैंने हमेशा सजेस्ट की है, एक मेन सोर्स रखना है, एनसीईआरटी कवर करनी ही करनी है, ठीक है। अपनी जो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स बनाने सीखो, ठीक है, नोट्स बनाने सीखो। नोट्स बनाने की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो फटाफट। और ज्यादा बच्चे, जब आप सभी ज्यादा जो है डिमांड होगी, जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं उनको मेरे को लगेगा कि बच्चों को जो है नीड है उस चीज की, तो ही वीडियोस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। अब एक बच्चा कुछ बोल रहा है, दूसरा बच्चा कुछ बोल रहा है, इससे तो पॉसिबल नहीं है ना। अब हर किसी के एक छोटे से डाउट को लेकर हम वीडियोस नहीं बना सकते, वो तो कमेंट्स में रिप्लाई होगा, ओके। अब देखो, जो हमारे जो स्टूडेंट्स को मेन जो दिक्कत होती है उनको लेकर हम वीडियोस बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि मैंने कहा कि बाहर के किसी बुक्स वगैरह के झंझट में ना पड़ो। अभी अभी बस आपको ध्यान रखना है कि आप सभी को एनसीईआरटी बुक यूज करनी है, उससे पढ़ना है, समझना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जिसको आप रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। अब कहोगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? आपके पास ब्राउजर होगा, ठीक है, गूगल टाइप कुछ होगा, तो वहां पर जाकर भी तो आप सर्च कर सकते हैं ना क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को सर्च करना सीखो। अब क्वेश्चन सर्च नहीं हो रहे हैं, मानो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करना है आप सभी को, अपनी एनसीईआरटी बुक होती है ना, उसमें ही जो क्वेश्चन है उनको करो। मेरे ख्याल से एक मेंटल करके कुछ आती है बुक, जो मेंटल मैथ्स आपकी बुक आती है, जो आपकी खुद के जो स्कूल के जो मतलब गवर्नमेंट जो स्कूल से पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हें मिलती है। तो या तो अपने सीनियर से ले लो या अपने स्कूल टीचर से बात कर लो, अगर पहले नहीं मिली है आपको तो कहीं ना कहीं से अरेंज करने की कोशिश करो। नहीं हो रही है तो भी एनसीईआरटी बुक्स जो है उसके क्वेश्चंस करो और उसे शॉर्ट्स में करने की कोशिश करो, ठीक है, ये चीज फॉलो करो। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, एक चीज क्या होती है, बच्चों के कोई मतलब आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो है कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं फेवरेट होते हैं, कुछ बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ हमारे वीक होते हैं। तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग का एरिया तो हर किसी के अंदर होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे अंदर भी है और आप सभी के अंदर भी होगा, और जिनके अंदर नहीं है उन्होंने खुद को पहचाना ही नहीं है, ठीक है, ये बात समझनी है आपको। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग को पहचानो, अपना ये देखो कि मैं किस चीज में वीक हूँ, किस चीज में स्ट्रॉन्ग हूँ। अब जो चीज स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, बट जो चीज वीक है उससे हम पीछे भागते हैं, हम सोचते हैं वो हमारे पास ना आए। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड पे प्रेशर डालती है और हमारा मन नहीं करता उसको पढ़ने का, या फिर हम बोर हो जाते हैं बहुत जल्द। ऐसा नहीं करना है, आपको उसमें इंटरेस्ट लेके आना है, आपको इंटरेस्ट करके पढ़ना है। आपको सोचना है यही, जो देखो एक कड़वी दवाई खाते हो ना तो वो हमें बहुत कड़वी लगती है और हमारा मन नहीं करता खाने का बिल्कुल भी, और उसके सामने एक चॉकलेट रखी हुई है और वो चॉकलेट आपकी मम्मी आपके पापा बोलते हैं कि ये चॉकलेट मिलेगी जब आप ये कड़वी दवाई खाओगे, तो आप उस कड़वी दवाई को खाते हो ना। तो इसी तरीके से वो कड़वी दवाई आपका वो वीक एरिया है जिसको आपको पार करना है, ठीक है। वीक एरिया में आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और उसके बाद आपको चॉकलेट मिलेगी, यानी कि आपको एसओएससी स्कूल का जो ड्रीम है वो आपका पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा, ठीक है। बस आपको समझना है कि थोड़ी ही टाइम की मेहनत है और उसके बाद आप सभी भी वही स्कूल की ड्रेस, एसओएससी स्कूल की ड्रेस, और यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पे लगा रहता है ना एसओएससी का टैग, और इसी तरीके से आप भी बन ठन के जाएंगे उस स्कूल में, और फिर आप सभी की जो इज्जत होगी वो और भी बढ़ जाएगी आप सभी के परिवार में, आप सभी की फैमिली में। जो आप सभी को ताने दे रहे हैं कि कहाँ से एसओएससी हो जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ, और भटकाने के लिए आ जाते हैं, उन सबको जवाब कब देना है आप सभी को, मेरी बात सुननी है आपको। अभी कुछ मत बोलो, बोलने दो, उनका काम है बोलना, लोगों का काम होता है बोलना, उन्हें बोलने दो। आपको कब देनी है, आप जो है जब आप एसओएससी पार कर जाएंगे, आप एसओएससी में एडमिशन ले लेंगे, तब जब उनका मुंह बिल्कुल चुप हो जाएगा ना, जब वो कहेंगे हमें तो पता ही था, हमारे बच्चे तो कर ही लेंगे, तो उस टाइम पे जो वो बोल रहे हैं ना वो उनके दिल से रो रो के निकलेगा। ये सच्ची बात है, और यही चीज सुकून वाली चीज आपको मिलने वाली है, और इसको पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसी करनी है, बिल्कुल ऐसी करनी है कि बिल्कुल छिपा के करते हैं ना मेहनत। ये कहो कि हाँ हमारे तो पेरेंट्स कह रहे थे कि एसओएससी में कर लो, अच्छा स्कूल है, हमारा तो इतना मन नहीं है, ठीक है, इस तरीके से करनी है मेहनत।
मेहनत बिल्कुल चुप होकर करो। जब आपकी कामयाबी आपको मिलेगी तो शोर खुद ही मचाएगी, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेहनत बिल्कुल आपको शांत तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे करते हैं कि हम जो है ना, हम तो ऐसे करके ही रहेंगे और सारे के स्टेटस लगाते रहते हैं, मोटिवेशन के स्टेटस लगाते हैं इस तरीके से। और भाई इन्हीं चीज़ों में रह जाओगे, सबको बताने में, गाने में रह जाओगे कि हम ऐसे-वैसे करेंगे, तो फिर तैयारी कब करोगे? तैयारी करनी है आपको, गानी नहीं है। और जो चीज़ छुपी तौर पर ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, वो गाकर नहीं होती है। गाने के लिए तो हमारे सामने दुनिया पड़ी है ना, जो बोल रहे थे आकर कि तुमसे नहीं होगा, वो भी तो गाने के लिए है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरी टिप्स जो है अगर आप अपनाएँगे तो आपके पास जो है सफलता खुद दौड़ी भागी हुई आएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि यही चीज़ें फ़ॉलो करनी है और एसओएससी का सपना जो है आपका अब अपना होने वाला है, क्योंकि यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है। और इसी बात पर आप सभी सब्सक्राइब कर ले यूनिक क्लासेस को, और ये लाइक वाला था सिग्नल, लाइक भी कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स जो है नीचे है, वो किस लिए है? आप सभी के लिए तो दे रखा है, वरना मैं कमेंट्स ऑफ भी कर सकती हूँ, आप सभी को पता है ना। अगर कमेंट्स नहीं करोगे तो कमेंट्स करके चाहे कुछ भी बताओ, मुझे बताओ, चाहे आप अपनी कंफ्यूजन बताओ, चाहे आप ये बताओ कि मैं प्रेजेंट हूँ इसमें, या फिर ये बताओ कि कैसी लगी है वीडियो। कमेंट्स बताओ, ठीक है? कमेंट्स करके कमेंट्स बताओ, ठीक है? इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम की आईडी है यूनिक क्लासेस, और वो आईडी जो है आप सभी की अपनी भी हो सकती है। कैसे? उसको फॉलो करो, उसके बाद ही तो कहोगे ना यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम हमारा भी है। और उसमें अपनी कंफ्यूजन जो है मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि उसमें मैं बहुत जल्द जो है कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, कमेंट नहीं, मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। अब जो है मेरा गला बहुत दुख चुका है, मैंने काफी सब कुछ आपको बता दिया है, अब और गले को मैं परेशान नहीं करूंगी।